हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री। इसके हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं आई टिप पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जिनको पूरा चैप्टर पढ़ना है वो आप स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज हमारा थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर सीइंग द डायामीटर फॉर्म। सो लेट अस सी व्हाट इज इट। तो पहले 2 टॉपिक्स में हमने क्या देखा था। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं स्फीयर। सॉलिड ज्योमेट्री में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं स्फीयर। स्फीयर से रिलेटेड हम ये देख रहे हैं कि उसके इक्वेशंस हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं या उसके इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या फॉर्म्स हमारे पास है। पहला फॉर्म हमने देखा था वो था सेंट्रल फॉर्म। सेकेंड हमने देखा जनरल फॉर्म। आज हम थर्ड फॉर्म देख रहे हैं विच इज द डायामीटर फॉर्म। व्हाट इज द डायामीटर फॉर्म? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। The equation of the sphere described on the segment joining the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 as diameter. That means अगर हमारे पास sphere के 2 points दिए हुए हैं, हमें ये नहीं पता है कि उसका रेडियस क्या है, हमें ये भी नहीं पता उसका सेंटर क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है उसके 2 points जो उसका डायामीटर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास है तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। बस दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर फॉर्म। नाम में ही लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ भी हमें पता नहीं है तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं स्फीयर का। एंड द इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एंड दिस इज अगेन वेरी इजी। आपको सिर्फ पहली टर्म याद रखनी है, उसमें x को y से रिप्लेस कर देना है। देखो पहली टर्म अगर आपने लर्न कर ली विच इज x माइनस x1 into x minus x2. Now what is x1, what is x2? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, राइट। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस, अब बस क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टर्म में x को y से रिप्लेस कर दो और उसके नेक्स्ट टर्म में y को z से रिप्लेस कर दो। देखो y minus y1, y minus y2, z minus z1, z minus z2। बस it is as simple as that। तो this is the formula। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो आइडिया और क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अगेन हमें फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ही फाइंड करना है स्फीयर का। पर अब दिया क्या है? अब यहाँ सेंटर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, अब हमें ये दिया हुआ है described on the join of the points this and this as diameter। बस जैसे ही डायमीटर दिख गया समझ जाओ ये डायमीटर फॉर्म है। या फिर एंड पॉइंट्स भी दिया जा सकता है उसके बदले में। तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए एंड यू कैन इमेजिन दिस एज, इसको आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो? सी इस तरीके से आप एक फिगर बना सकते हो। वैसे फिगर के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ना ही मार्क्स कटते हैं। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इस टाइप का आप स्फीयर इमेजिन करो जिसके एंड पॉइंट्स पर ये आपके जो पॉइंट्स है वो ऐसे दिए हैं 2, -3, 4 एंड -5, 6 एंड 7। तो आपको पॉइंट्स पता है, बस इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इट इज वेरी सिंपल। तो बस इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि फर्स्ट टर्म अगर आपको लर्न है तो x को y से, y को z से रिप्लेस करके आपको इक्वेशन पता चल जाएगा। सो x माइनस x1, x माइनस x2। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिख लो कि आपका x1, y1, z1 क्या है? x1, y1, z1, x2, y2, z2। ये सारी वैल्यूज कौन सी है अगर आपको पता चल जाएगी तो इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। हमारे पास ये दिया हुआ है, सो आई कैन से दैट दिस इज माय x1, दिस इज y1, दिस इज z1, सॉरी, एंड दिस इज माय x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2। तो आप लिखोगे कैसे? इस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिस्क्राइब्ड ऑन द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स p एंड q एज डायमीटर इज गिवन बाय। पहले आप जनरल इक्वेशन लिखोगे एंड देन उसी को हमारे पर्टिकुलर फॉर्म में, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हमारे पॉइंट्स उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड द फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस। तो अब हमारे पास हमें x1, y1, z1 मिल चुका है। सो विल जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। x माइनस x1, व्हाट इज x1? x1 is 2, so x minus x1 into x minus x2, x minus x2। अब यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, x minus x2 है मतलब माइनस ऑफ -5
will give you +5. So this will become x plus 5. Then बीच में प्लस की टर्म आती है. अब y minus y1, y minus y2. So y minus y1 की वैल्यू है यहाँ पर -3. अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So y plus 3. y minus y2 will give you y minus 6 plus z minus z1 is 4 and z minus z2 is 7. तो वो -7 है, तो वो हो जाएगा +7 is equal to 0. अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है एंड यूल गेट द आंसर. एंड आई होप दिस इज, आई थिंक ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, आप खुद पहले सॉल्व करोगे एंड देन यू विल चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. ओके, आई एम प्रोसीडिंग विद द आंसर and on solving I get this as the equation, required equation. तो क्वेश्चन क्या था, हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. तो फाइनली आप इस तरीके से लिखोगे, ऐसे सजा के नहीं लिखना है, क्लाउड की तरह बनाकर. एग्जाम में आप बॉक्स बनाओगे, मैंने यहाँ डेकोरेट करके लिखा है, तो आप एक प्रॉपर सा बॉक्स बना के लिखोगे, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर. और ऐसे शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं एग्जाम में, पूरा वर्ड लिखोगे आप रिक्वायर्ड, पूरा वर्ड इक्वेशन लिखोगे ऑफ स्फीयर. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिख रहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर्म, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. कैसा था हमारा जनरल फॉर्म याद है, 2ux 2vy 2wz एंड d, बिल्कुल दिख रहा है. ये उसी फॉर्म में आ गया है हमारा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो वेरी सिंपल. तो सिंपल है तो ये होमवर्क ले लो एंड कमेंट करके जरूर बताना आंसर आया या नहीं. ये तो एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, एक और होमवर्क है जो आप खुद बनाओगे. आपको पता है, जैसे प्रीवियस में वीडियो में बताया था आपको, अपने मन से आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उसको डायामीटर समझकर यू विल कंसिडर इट एज द डायामीटर एंड उसको आप सॉल्व करोगे, उससे आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाओगे. ठीक है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतने ही आपको परफेक्शन आती जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डायामीटर फॉर्म. अब जो अभी तक हमने तीनों फॉर्म्स किए हैं, पहला फॉर्म था सेंट्रल फॉर्म, सेकेंड वॉज द जनरल फॉर्म, देन डायामीटर फॉर्म. ये तीनों बहुत इजी फॉर्म्स है. ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, 4 पॉइंट फॉर्म, तो वो है एक्चुअल में किलर. ये तो सब चिल्लर थे, वो आएगा किलर. ठीक है, तो वो पढ़ेंगे एंड उसके बाद ये सारों का मिक्सचर होगा. मतलब जो एग्जाम्पल एक्चुअल में एग्जाम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, उस लेवल के हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. मतलब ये भी पूछे जाते हैं जो हमने किए हैं, बट ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. लाइक 1.5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं. बट जो बड़े क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स या उससे ज्यादा के लिए क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में करने वाले हैं. तो डोंट मिस दैट वीडियो. और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो बच्चों. ऑलरेडी वीडियो होता है चैनल पर, फिर भी आप कमेंट करते हो मैम प्लीज ये वाला वीडियो डालिए, वो वाला वीडियो डालिए. तो आपको नोटिफिकेशन की जो बेल आपकी है ना, सब्सक्राइब बटन के बाजू में, उसको ऑन करोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा. ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले कर लो, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.